नमस्कार साथियों, मैं वसनाराम देवासी। राजस्थान के हर गांव की गलियारों में आजकल पंचायती राज चुनावों का जोश अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है और गांव का हर बंदा चाहता है कि एमएलए और एमपी का चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन गांव में सरपंच का चुनाव तो जरूर लड़ना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और सच्चे इरादों से आता है और गांव के विकास कार्य को आगे बढ़ाता है तो उसके लिए उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन आजकल सरपंच भी तीन तरह के हो गए। एक तो वो जो खुद के नाम का पर्चा जीत के आता है वो, दूसरा वो जो जवाबदारी लेता है विकास कार्य की और खुद की एबिलिटी न होने के कारण खुद के भाई के नाम का, बीवी के नाम का, बच्चे के नाम का या लड़की के नाम का पर्चा लेकर के जीत के आता है, उसे सरपंच प्रतिनिधि बोलते हैं। और तीसरा वो जो पर्चा किसी और के नाम का है और जवाबदारी खुद किसी और ने ली है और सरपंच जीतने के बाद में विकास कार्य करने में कुछ बाधाएं आती है, कुछ अड़चनें आती है, जैसे कि एजुकेशन की कमी हो, काम की अनुभव की कमी हो। ऐसे में वो व्यक्ति गांव में किसी समझदार व्यक्ति का सहारा लेता है या परिवार में किसी समझदार व्यक्ति का सहारा लेता है और वो जिसका सहारा लेता है तीसरे आदमी का, वो आदमी विकास कार्य को आगे बढ़ाता है। और यदि गांव में विकास अच्छा हुआ है तो वाहवाही लूटने में वो तीसरा व्यक्ति कमी नहीं रखता है। और यदि कुछ भ्रष्टाचार करके गांव में लोगों के आशा के अनुरूप विकास कार्य नहीं हुआ है तो ऐसे में यदि बुराई का ठीकरा उस सरपंच जवाबदारी लेने वाले व्यक्ति के फोड़ा जाता है। और राजस्थान के हर एक दो गांव को छोड़ करके ये कल्चर आज बहुत तेजी से चल रहा है। आज मैं बात कर रहा हूं सरपंच के विकास कार्यों की और सरपंच की जवाबदारियां की, समाज सरपंच के क्या जवाबदारियां हैं, सरपंच की क्या मुख्य कार्यशैली है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनेगा सरपंच के काम काज की रूपरेखा में। आज उस व्यक्ति की बात करते हैं जो सरपंच जीतने के बाद में यदि सरपंच सही रास्ते पे विकास कार्य न करे तो क्या हमारे पास में हथियार है जिसका उपयोग करके हम सरपंच को अपने रास्ते पे ले आते हैं। तो भारत के लोकतंत्र की अंतिम और लास्ट कड़ी है वार्ड पंच। यदि वार्ड पंच गांव में सही है तो सरपंच सही चलेगा और यदि वार्ड पंच कमजोर है तो फिर वो भ्रष्टाचार की पोटली बांधता ही हमेशा रहेगा। इसके लिए गांव के अंदर में यदि वार्ड पंच बने वार्ड पंच, तो वार्ड पंच एक बात हमेशा ध्यान रखो, वार्ड पंच निर्विरोध नहीं होना चाहिए। यदि निर्विरोध वार्ड पंच है तो वो गांव में विकास कार्य कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि यदि निर्विरोध वार्ड पंच है तो वो या तो गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, नामचीन व्यक्ति होगा। यदि वो पर्चा भरता है तो उसके सामने कोई व्यक्ति पर्चा नहीं भरता है उसकी इज्जत के लिए, तो फिर उसको निर्विरोध जीत के पर्चा दे दिया जाता है। दूसरा वो जो जिस एरिया से वो वार्ड पंच जीत के आता है उस एरिया में उसके सामाजिक संख्या बल ज्यादा होगा। तो ऐसे व्यक्ति सरपंच यदि कुछ गलत कामकाज करते हैं तो छोटी मोटी पिनों में सरपंच को पिन नहीं करते। तो हमें ऐसे वार्ड पंच चाहिए जो खुद जीत के आए और यदि गांव में कल कोई आदमी पूछे कि भाई साहब कामकाज बराबर नहीं हुआ है तो वो खुद की जवाबदारी ले और उसके ऊपर प्रेशर आए। तो यदि सरपंच 2 साल तक कामकाज बराबर करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको वार्निंग दी जाती है। और यदि 2 साल तक वो काम सही नहीं करता है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के डर से या तो सरपंच काम करेगा, सरपंच यदि काम नहीं करेगा तो 3/4 बहुमत के साथ में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो फिर सरपंच को पद त्यागना पड़ता है। लेकिन सरपंच भी कच्ची खेत की मूली नहीं होते हैं, वो भी इस मैदान के काफी मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। तो इसलिए वो हर समय में खुद का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं, या तो किसी वार्ड पंच को अपने पक्ष में ले आते हैं। यदि माना कि किसी गांव के अंदर में 20 वार्ड पंच होते हैं, वैसे सम संख्या में कभी वार्ड पंच होते ही नहीं है। वार्ड पंच ऐसे होते हैं 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे। यदि किसी गांव के अंदर में 19 वार्ड पंच है और यदि 15 सहमत होकर के अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति में देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरपंच को अपना पद त्यागना पड़ता है। लेकिन यदि सरपंच के पास में भी अधिकारों की कमी नहीं होती है, सरपंच यदि उन 19 में से 5 वार्ड पंचों को अपने पक्ष में ले लेता है तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है और अगला अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल तक वेट करना पड़ता है। यदि पिछले 2 सालों में भी यदि अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है तो 34 साल के बाद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, क्योंकि 5वें साल का टर्म कंडीशन पास होने के बाद में पंचायत समिति नए सरपंच का ऐलान नहीं कर सकती। तो इसके लिए
मैं तो वार्ड पंचों से भी बोलना चाहता हूं कि यार सरपंच तो आते जाते रहेंगे, आप सरपंच के लिए अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि यदि आप सरपंच के कार्यकाल में, वार्ड पंच के कार्यकाल में यदि आपने अच्छा काम किया हुआ है तो भविष्य में सरपंच के लिए भी आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो आप लोगों से एक ही बात है कि यदि या तो वार्ड पंच को कामकाज, सरपंच को कामकाज करवाओ, यदि सरपंच कामकाज नहीं करता है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लो। आपके पास में हथियार, आपके पास में ताकत बहुत है, आप ताकत का उपयोग करते रहिए। इसलिए आप सचेत रहिए, सजग रहिए और अपने फर्ज के प्रति जवाबदार रहिए। और यदि हमारे बोलचाल और शब्दों से पता तो चल ही गया होगा कि आगे हम उस हर एक पद की धीरे धीरे सब परत खोलेंगे, उसकी क्या भ्रष्टाचारियां हैं, क्या कमजोरियां हैं और यदि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरे विचारों से पूरे भ्रष्टाचार की कड़ियां ही पूरी खत्म हो जाए, लेकिन एक आदर्श व्यक्ति के नाते यदि सब कुछ लूट मार हो रही है उसमें से बचाकर थोड़ा सा भी यदि गांव के विकास कार्य में लगा दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए अपने फर्ज के प्रति सतर्क रहिए, सजग रहिए और अपने फर्ज के प्रति वफादार रहिए और हमें फॉलो भी करिए। आपके जीवन का एक छोटा सा भी कतरा बेफालतू समय नष्ट करें नहीं करेंगे, अच्छी सी अच्छी आपको खबर देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो और एक मजबूत विषय के साथ में। धन्यवाद।